एवेंजर्स डूम्सडे से अब तक हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका का ट्रेलर देखा और थॉर का एक ट्रेलर देखा। दोनों ही सिंपल टीजर थे, कुछ स्पेशल नहीं था। लेकिन अब जो ट्रेलर आया है सामने उसमें एक्समैन दिखाए गए हैं और एक्समैन नॉर्मली नहीं दिखाए गए हैं। पूरी वाइब सेट हो गई है इससे डूम्सडे की, खतरनाक वाली वाइब। यहाँ पर एक्समैन मैंशन पूरी तरीके से जल रहा है। चार्ल्स एक्जेवियर, मैग्नीटो दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे को गुड बाय स्माइल्स दे रहे हैं। साइक्लॉप्स अपना चश्मा उतार के इतना तगड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर रहा है कि लग रहा है जैसे उसने किसी को खो दिया है और वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और साइक्लॉप्स के पीछे इतना बड़ा पैर किसका है ये? इन सारी ही बातों को जानेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं सबको। देखो, सबसे पहली बात, उस पैर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। वो पैर, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो जो साइक्लॉप्स के पीछे बड़ा सा पैर है वो एक्चुअल में गैलेक्टस है, लेकिन वो गैलेक्टस नहीं है। वो गैलेक्टस के शेप में बहुत बड़ा सा एक सेंटिनल रोबोट है। देखो, सेंटिनल्स रोबोट के बारे में अगर तुम नहीं जानते हो, मैं जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ। एक्चुअल में जो एक्समैन की पुरानी मूवीज़ थी उसमें सेंटिनल रोबोट्स थे जिनके अंदर इंसानों ने एक ऐसा फीचर डाला था जिसकी वजह से वो म्यूटेंट जीन को एक बार डिटेक्ट करते थे और पूरे म्यूटेंट्स को एराडिकेट करने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर ये जो पैर दिखाई दे रहा है सेंटिनल का, वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे एनहांस्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर डूम यहाँ पर इसके पीछे है। डॉक्टर डूम ने इस सेंटिनल रोबोट को किसी और रियलिटी से यहाँ पर भेजा है जो कि गैलेक्टस लेवल जितना बड़ा है यार। और इसको यहाँ पर भेजने का कारण यही है क्योंकि डूम को पता है कि अवेंजर्स से भी पहले मल्टीवर्स को कब्जा करने के लिए उसके सामने कोई खतरा है, तो वो है म्यूटेंट्स। और इसीलिए उसने म्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए इस रोबोट को यहाँ पर भेजा है। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि लीक्स वगैरह की माने तो भाई ये नॉर्मल सेंटिनल नहीं है, ये स्टार्क टेक इन्फ्यूज सेंटिनल है। तो तुम देख सकते हो कि डूम ने इसे रीप्रोग्राम किया है म्यूटेंट्स को पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए। सोचो अगर डूम्सडे की शुरुआत ही एक्समैन को ख़त्म करने से हो। थ्योरी ये निकल के आ रही है कि डूम को पता है कि म्यूटेंट्स भाई उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अब आते हैं वो सीन जिसमें हम चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो को गुड बाय स्माइल्स देते हुए देखते हैं। और वो तब आती है जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि भाई बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैग्नीटो का मौत वाला डायलॉग सुन के सच में गूज़बम्प आ जाते हैं और बेसिकली वो सरेंडर नहीं कर रहा, वो साइक्लॉप्स और बाकी के यंग म्यूटेंट्स को भागने का मौका दे रहा है। अब बात करते हैं उस साइक्लॉप्स वाले सीन की। साइक्लॉप्स का वो गुस्सा कोई नॉर्मल फाइट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि शायद उसने अपनी आंखों के सामने जीन ग्रे या उसके दोस्तों को मरते हुए देखा है सेंटिनल्स के हाथों। उसका ऑप्टिक ब्लास्ट इतना पावरफुल दिखाया गया है कि स्क्रीन फट जा रही है भाई। क्या साइक्लॉप्स इस बार अकेला सर्वाइवर बनेगा? एवेंजर्स से मिल जाएगा जाकर? वो इतना बड़ा सा पैर जो है ना, वो कोई छोटा मोटा रोबोट नहीं, रूमर्स की माने तो गैलेक्टस साइज्ड सेंटिनल है। और मैं बता चुका हूँ कि डूम ने ये दूसरी रियलिटी से भेजा है। और भाई साहब, ये कॉमिक एक्यूरेट हो सकता है, जो कि हमने एक्समैन 97 में भी देखा था। डूम सेंटिनल को यूज करेगा पूरे म्यूटेंट वर्ल्ड को तबाह करने के लिए। बैटल वर्ल्ड बनाने के समय उसके सामने कोई खड़ा ना हो सके। लीक्स के मुताबिक इस आर्क के एंड में सिर्फ 3 से 4 म्यूटेंट्स बचेंगे। ये मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा डार्क वर्ल्ड होने वाला है। अगर ये लीक्स 100% सच निकले तो एवेंजर्स डूम्सडे में मार्वल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी और वायलेंट मूवी बनने वाली है। और असल में तबाही तो तब शुरू होगी ना जब डॉक्टर डूम यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फेस रिवील होगा। तो भैया, तुम्हारा क्या कहना है? क्या साइक्लॉप्स सच में सेंटिनल्स को तबाह कर पाएगा? और डूम का असली मास्क क्या हाइड कर रहा है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू करो, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है भैया, अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। बाकी स्पाइडरमैन का टीजर ट्रेलर भी जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है न्यू ईयर के इसी वीक में हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाए। तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।